हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सरफेस इंटीग्रल की। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा लाइन इंटीग्रल के ऊपर था, आई बटन पर आ रहा है, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं वहां से। आज बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल की, और सरफेस इंटीग्रल में आज मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया है एक एग्जाम्पल से। दिख रहा होगा आपको, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसमें क्या यूज करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सरफेस इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल में लिखा है, क्वेश्चन में देखिए आप, दिस डबल इंटीग्रल, और एस दिया हुआ है, एस फॉर सरफेस हो गया यहां पर, एफ डॉट एन कैप, एफ एक वेक्टर है, डॉट एन कैप डी एस ओवर द सरफेस एस ऑफ द स्फीयर। जो सरफेस एस है वो किसका है? स्फीयर का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये एक सरफेस की इक्वेशन, सॉरी स्फीयर की इक्वेशन है जिसकी रेडियस क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर टर्म होता था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो रेडियस 3 हो जाएगी। वेयर एफ वेक्टर, ये देखिए ये जो इंटीग्रल है इसका जो एफ वेक्टर है वो ये गिवन है। एफ वेक्टर इज एक्स प्लस वाई आई वेक्टर प्लस एक्स प्लस जेड जे वेक्टर प्लस जेड प्लस वाई के वेक्टर। एंड जो एन कैप है, एन कैप क्या है? एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो कि आउटवर्ड टू द सरफेस है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि एक तो है सरफेस को, यानी सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका। आप करेंगे क्या कि आप एन, एफ आपको गिवन है, एन आप कैलकुलेट कीजिए इसके लिए, यानी कि किसी भी, जो भी हमें यहां पर सरफेस दिया है, जैसे स्फीयर दिया है, तो आप इसको एक फाई ऑफ एक्स वाई जेड आप इसको बनाएं, इसको। ठीक है, सुनते रहिएगा बात पूरी मेरी। इसको आप फाई ऑफ एक्स वाई जेड बनाएं, मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूं फाई ऑफ एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये 9 को मैं लेफ्ट साइड ले लूंगा तो -9 हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? उसका ग्रेडियंट निकालें। ठीक है, उसका ग्रेडियंट सॉल्व करें, और ग्रेडियंट सॉल्व करने के बाद ग्रेडियंट का यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी ग्रेडियंट जो होता है वही नॉर्मल वेक्टर होता है, हम जानते हैं इस बात को, तो उसका भी क्या होगा? यूनिट वेक्टर चाहिए। फिर इसके बाद जो डीएस है, यानी कि जो डीएस है इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, ये 3 बातें हमें यहां पर करनी पड़ेंगी। अब मैं क्या आपको बता रहा हूं कि एक थ्योरम है, तो देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे सरफेस इंटीग्रल के वो इस थ्योरम से बन जाएंगे। ठीक, कब ये थ्योरम फेल होगी इसकी भी बात करेंगे, पहले सुनना ध्यान से। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है? एफ डॉट एन, ये जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में। इसमें अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एस सरफेस है ना, वो क्लोज्ड सरफेस है और किसी वॉल्यूम को एनक्लोज करता है। देखिए जैसे स्फीयर की मैं बात करूं, ये जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है ना स्फीयरिक। स्फीयर अगर एक क्लोज्ड सरफेस है तो वो एक किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो वही बात है कि ये जो सरफेस होता है वो क्लोज्ड सरफेस होता है एनक्लोजिंग सम वॉल्यूम। तो इसको आप लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ, या डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये मतलब हुआ। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर आप इवेल्युएट कर पा रहे हैं तो आप आसानी से फिर तो कर ही सकते हैं इसका वॉल्यूम इंटीग्रल हम, यानी आप इसको इवेल्युएट कीजिए या इसको कीजिए, एक ही बात है। तो इसमें मैंने आपको बताया क्या डिफिकल्टी थी, 1, 2 और 3, तीनों को इंडिविजुअली, ये तो चलिए गिवन था। एन कैप आप कैलकुलेट करते, डीएस भी आप कैलकुलेट करते, तो उससे बेहतर क्या है कि आप डेल डॉट एफ कैलकुलेट कीजिए और फिर वॉल्यूम इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कम टाइम में। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहूं तो देखेंगे आप, डेल डॉट एफ मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ लेना है मुझे, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ? इस वेक्टर का डाइवर्जेंस। तो डेल डॉट एफ मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं।
ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा। अब अगर बात करते हैं तो डेल डॉट एफ क्या आ रहा है सॉल्व होके, वो पता होना चाहिए। तो डेल डॉट एफ अगर मैं बात करूं तो आप डेल डॉट एफ देखिए, ये लिख रहे हैं डेल डॉट एफ मतलब डो बाई डो एक्स आई कैप या आई वेक्टर डॉट दिस। तो क्या आएगा हमारे पास, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो सिर्फ क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक। और आई डॉट आई तो 1 क्योंकि ये तो डेल डॉट एफ है यानी डॉट प्रोडक्ट है, तो स्केलर वैल्यू आएगी इसकी। फिर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए डो बाई डो वाई होता था तो यहां पर कोई वाई टर्म नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 0। यहां पर z का टर्म है और z के ही रेस्पेक्ट में सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका नहीं होगा तो 1 आएगा। तो डेल डॉट एफ जो आपका इवेल्युएट हुआ वो आया 2, ठीक है। डेल डॉट एफ आपने इवेल्युएट किया, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से जानते हैं इस चीज को। डेल डॉट एफ आपका 2 आ गया। अब मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, इस इंटीग्रल में ट्रिपल इंटीग्रल जो है उसमें डेल डॉट एफ की वैल्यू देखिए मेरे पास 2 आ गया और dv, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ये इंटीग्रल के कांस्टेंट हो गया बाहर और ये ट्रिपल इंटीग्रल dv। मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास सरफेस था उसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर आप यहां से ध्यान से देख रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब यहां पर मैं लिख रहा हूं 4/3 पाई आर, आपको पता है 3 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये हो गया 8 पाई और ये 3 से ये 9 यानी कि 72 पाई, और ये आपके पास वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम इवेल्युएट हो गया यानी 72 पाई आपका रिजल्ट हो गया, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, देखिए कितना आसानी से सॉल्व हुआ ये। मेरे कहने का ये मतलब था कि आप एक एक चीज कैलकुलेट करते, एफ डॉट एन कैलकुलेट करते, उसके लिए एन पता करना पड़ता और डीएस भी पता करना पड़ता। कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे और आंसर भी सेम आएगा। बट बेनिफिशियल क्या होगा हमारे लिए एग्जाम टाइम में कि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को इजीली अप्लाई करके हमारा रिजल्ट वहां पर निकाल पाए। तो आप इस एग्जाम्पल से आई होप आप समझ गए होंगे। और अब बात कर लेते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फेल कब होगा। तो फेल कब होगा, देखिए इससे जो प्रीवियस वीडियो था ना उसमें मैंने ग्रीन्स थ्योरम की बात की थी और ग्रीन्स थ्योरम में भी बताया था कि ये फेल कब होगा। तो फेल होने का सिर्फ एक ही चांस बनता है कि आप डेल डॉट एफ इवेल्युएट करें, ठीक। और डेल डॉट एफ जब आप इवेल्युएट करेंगे तो वहां जो सारे फंक्शन आने चाहिए, मतलब डो एफ बाई डो एक्स या डो एफ बाई डो वाई या डो एफ बाई डो जेड, ये जो तीनों टर्म आने चाहिए ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस नहीं हुए, ठीक, तो ये थ्योरम फिर हम नहीं यूज कर पाएंगे। ये एक ड्रॉबैक है बस, तो इस चीज को ध्यान रखना। और 99% क्वेश्चंस जो आते हैं मैथ्स में अभी तक जो आए हैं वो लगभग हमारे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस ही आते हैं, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है ज्यादा। बट फिर भी एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, फिर आपको जो बेसिक मेथड है उससे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फिर एक और एग्जांपल की, अभी उसमें भी मैं आपको बताता हूं कैसे आप यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई वेक्टर माइनस 2x स्क्वायर वाई जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, वेयर एस डिनोट्स रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 to a, y बिलोंग्स टू 0 to b एंड z बिलोंग्स टू 0 to c। तो पैरेललोपाइप्ड आपको पता होगा ये चीज, ये क्या लिखा है इन्होंने, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ठीक। तो 3 डायमेंशन में एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड बन रहा है, वो सरफेस है हमारे लिए। तो अब मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये मतलब है इसका कि जो S है ना, S जो है हमारे पास सरफेस, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है जो कि एनक्लोज करता है वॉल्यूम को, है ना। बस यही
एक पहचानने का तरीका है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए जो वॉल्यूम को एनक्लोज करेगा। ठीक, अगर क्लोज्ड हो गया तो वॉल्यूम को एनक्लोज करेगा ही करेगा, सरफेस है, ठीक है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए 3 डायमेंशन में सरफेस कैसा, मतलब अगर मैं सर्कल बनाऊं क्लोज्ड तो ये कोई वॉल्यूम को नहीं किया ना, ये वॉल्यूम नहीं है, ये सर्कल है सिर्फ। लेकिन क्वेश्चन अगर आप देखें तो 3 डायमेंशन में दिया हुआ है, और 3 डायमेंशन में दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप से कुछ अगर सरफेस में लूं, आप अगर ध्यान से समझ रहे होंगे, इस टाइप से, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में अगर मैं कुछ सरफेस ले लूं तो सरफेस ने जो क्लोज्ड सरफेस हुआ और उसने क्या किया, इसके अंदर क्या होगा, कुछ वॉल्यूम तो होगा ही होगा। तो यही पहचानने का तरीका है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब करना क्या है, ये आपको पता है एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस आपको इवेल्युएट करना है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। मैं लिख रहा हूं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होगा कि डबल इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी, ठीक है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी के इक्वल। तो आपको डेल डॉट एफ इवेलुएट करना है। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहां पर डेल डॉट एफ, आपको आता होगा बिल्कुल अच्छे से। तो यहां से लिख रहे हैं डेल डॉट एफ मतलब आएगा 3x² फिर -2x² एंड 0। ये मैंने कैसे लिखा ये आपको पता होगा बिल्कुल, और आना भी चाहिए, अब तक तो समझ आ ही गया होगा। 3x² - 2x², ये आया आपके पास x², यानी डेल डॉट एफ जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है x²। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस x² को यहां पुट कर देना है और आगे बढ़ना है। तो ये हो गया, 3 इंटीग्रल्स लिख दिए मैंने वॉल्यूम के लिए, और डेल डॉट एफ आपके पास आया x², देन dv मतलब क्या हुआ कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो dv कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर मैं कहूं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये x y और ये z है, तो अगर x डायरेक्शन में थोड़ा मूवमेंट है, थोड़ा सा मूवमेंट अगर मैं ले रहा हूं तो इसको मैं dx और ये dy और ये dz अगर मैं लिख रहा हूं और इसका वॉल्यूम ले रहा हूं तो क्या हुआ, dx dy dz, dx इंटू dy इंटू dz। तो ये dv मैंने वॉल्यूम लिख दिया, dx इंटू dy इंटू dz। तो ये वॉल्यूम लिखने का तरीका हुआ। और x y z कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहे हैं हमारे, 0 से a, यानी ये हुआ 0 से a, 0 से b और z हो गया 0 से c। अब ये इंटीग्रल आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपना आंसर निकालिए पहले और फिर मैच करा सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ x का पहले हम कर लेते हैं, तो x³/3 आया और आपने लिमिट रखना क्या, 0 से a, और ये हो गया dy dz। तो यहाँ मिला मुझे a³/3 और dy का आएगा y और dz का z, तो वापस b और c, क्योंकि देखिए लोअर लिमिट 0 है तो सिर्फ b और c से काम चल जाएगा, तो b इंटू c। तो ये कितना है रिजल्ट, a³bc/3। ये रिजल्ट आया आपके पास, जो आपको सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करना था उसका रिजल्ट आपके पास ये आएगा। और कैसे ये रिजल्ट आया कि आपने डेल डॉट एफ इवेल्युएट किया, और ये क्यों कर पाए, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये कहता है कि एफ डॉट एन कैप डी एस जो होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, मतलब डाइवर्जेंस होना चाहिए वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर, समझ गए होंगे आप। और वहां से फिर तो एक सिंपल सा इंटीग्रल था वो आपने सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी यहां से कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को आप कब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके आगे स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम में देखेंगे वो किस चीज से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे, और उसमें भी जो लिमिटेशंस हैं उसकी बात करेंगे।